दोस्त अब उस बादान की तरफ चलते हैं, उस सीढ़ी की तरफ चलते हैं, उस बुलंदी की तरफ चलते हैं जहां बेख्तियार सामीन दाद व तहसीन से नवाजने पर मजबूर हो जाते हैं। उस शायर की तरफ चलते हैं जिसे दुनिया अदब वाहिद अंसारी के नाम से जानती है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़ोरदार तालियों से आप वाहिद अंसारी का इस्तकबाल भी फरमाएं और वाहिद भाई से दरख्वास्त है कि अपने मोतबर कलाम से नवाजें। वाहिद अंसारी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। क्या बेचैनी है भैया, सांस दे रहे हो क्या? थोड़ा सा रुक जाओ, 10 मिनट का खेल आखिरी बचा है। हाँ बस 10 मिनट रोक लो खाली। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। अल्लाह सलामत रखे, घर जाके आप लोग वापस आ गए। बारिश हो रही थी, पूरा मैदान खाली हो गया था, उसके बाद फिर लौट के आ गए। और उसके बाद अच्छा हुआ मुशायरा, बहुत सारे लोगों ने बड़ी अच्छी शायरी पेश की। और सबसे बड़ा कमाल ये कि आप लोगों ने सुना बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा सुना। और अब आप थक भी गए हैं तालियां बजा बजा के, दाद दे दे के। तो कुछ देर में 5-7 मिनट आपके साथ सफ़र करना चाहता हूँ। अगर आपका मूड हो तो मुझे मोहब्बतों से सुन लेना, नहीं तो संजीदगी से भी सुन सकते हो। उसकी वजह यह है कि आप थक चुके हैं। अब इतनी रात, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इस वक्त बुलवाना अच्छा नहीं है। कुछ शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाया। मतलब है कि दिल, समाज फरमाया हजरात, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे। थोड़ा सा बस मूड बना दे। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। ये मतले का यही हाल होता है, तो ये मतला है ही ऐसा। लेकिन इस मतले के सहारे मुझे 3 शेर पढ़ने हैं। अब ये शेर बताएगा मुझे कि कितनी देर मुझे आपकी खिदमत करनी है। आप शेर समझते हैं, शायरी की हिफाजत करते हैं। जहां जहां अच्छा शेर आया आप लोग चौंके और आप लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा। तो मैं भी एक अच्छा शेर पढ़ता हूँ। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। हुक्म जिसने दिया, अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। और ये मेरी कौम का तेवर, मेरी कौम के लिए शेर पढ़ता हूँ। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा आपने सुना। कुछ शेर और एक गजल के सुन लीजिए। मतलब है कि सुलगते गुलसिता को मिसले जन्नत कौन करता है। सुलगते गुलसिता को मिसले जन्नत कौन करता है, मगर ये काम कर जाने की जुर्रत कौन करता है। अब शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाया। मगर ये काम कर जाने की जुर्रत कौन करता है। मेरी बीवी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन
मेरी बीवी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी है, लेकिन बस एक माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है। मेरी बीवी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन बस एक माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है। अना को जब से हमने हम सफर अपना बनाया है, अना को जब से हमने हम सफर अपना बनाया है, इमामत किसको करनी थी, इमामत कौन करता है। इमामत किसको करनी थी, इमामत अब मैं इमामत किसको करनी थी, इमामत कौन। बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े गए। मैं इतना वक्त नहीं कि मैं फर्दन फर्दन नाम लूं। मिन जुमला तमाम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े और आपने हौसला अफजाई की। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ। आप शायद आपके इस इलाके के जो बुजुर्ग हैं वो देखे होंगे, नई नस्ल के लोग तो मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे। एक परिंदा आता है, एक झुंड में उड़ता है, वो एक परिंदा आता है, वो कभी 2-4-10 बरस के बाद, 15 साल 20 साल के बाद उसका गुजर होता है। उस परिंदे की खासियत ये होती है कि जब वो परिंदा हवाओं में परवाज करता है, सफर करता है, तो कभी वो हर्फ बन जाता है, कभी अल्फाज बन जाता है, कभी लफ्ज बन जाता है। वो परिंदों का जो झुंड होता है वो इस तरतीब से चलते हैं कि यहाँ से हम नीचे से पढ़ सकते हैं कि वो आसमानों पे क्या लिखा हुआ है। वो ऐसी शक्ल बना के चलते हैं, वो बुजुर्गों ने देखा होगा। अब देखिए शायरी कैसे बनती है। ये नई नस्ल के तमाम शोरा, अगर शायरी हो गई हो, मेरा मानना यह है कि कुरम के लोग शायरी सुनते नहीं, शायरी खाते हैं। अब अगर खाते हैं तो एक लुकमा मैं खिलाता हूँ आपको, खा के बताएं, मैं खिला के बताता हूँ। मगर ये काम कर जाने की जरूरत कौन करता है। मेरी बीवी भी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन बस एक माँ के सिवा मुझसे मोहब्बत कौन करता है। परिंदों से लिखा कलमा मोहम्मद का फजाओं में। इस शेर पे नहीं बोलोगे तो फिर नहीं बोल पाओगे। परिंदों से लिखा कलमा मोहम्मद का फजाओं में, जबीने आसमां पर यह किताबत कौन करता है। परिंदों से लिखा कलमा मोहम्मद का फजाओं में, जबीने आसमां पर यह किताबत कौन करता है। फकीरों की सफों में बैठकर देखो मियां वाहिद, पता चल जाएगा तुमको सखावत कौन करता है। फकीरों की सफों में बैठकर देखो मियां वाहिद, पता चल जाएगा तुमको सखावत कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के और 2-3 शेर सुन लीजिए, उसके बाद 4-5 शेर गजल के, और उसके बाद तमाम। मैं एक मर्तबा फिर मेरी बिरादरी शोरा बिरादरी की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सुना, अच्छा माहौल बनाया। किसी ने कहा था कि मक्तल से भीड़ भाड़ को हटने न दीजिए, मक्तल से भीड़ भाड़ को हटने न दीजिए, हर खेल का मजा तो तमाशाइयों से है, हर खेल का मजा तो तमाशाइयों से है। तो 2-3 शेर और एक गजल के सुन लीजिए। आमतौर से गजल के मुशायरों में, बड़े मुशायरों में ये तरह की शायरी हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन आप संजीदगी से सुन रहे हैं, अच्छी शायरी सुन रहे हैं, तो मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ, समाअत फरमाएं। मतलब है कि तेरा वजूद न हो शर्मसार मिट्टी से, ये नूर कहता रहा बार बार मिट्टी से। हाय हाय, तेरा वजूद न हो शर्मसार मिट्टी से। अब मतलब इसका दूसरा मतलब खास तौर से समाते, तेरा वजूद न हो शर्मसार मिट्टी से, ये नूर कहता रहा बार बार मिट्टी से। यूं छेड़छाड़ न कर ऐ कुम्हार मिट्टी से, यूं छेड़छाड़ न कर ऐ कुम्हार मिट्टी से, बहुत करीब है परवरदिगार मिट्टी से। यूं छेड़छाड़ न कर ऐ कुम्हार मिट्टी से, बहुत करीब है परवरदिगार मिट्टी से। और ये जैसे बारिश की पहली बूंद बगल गिर हुई जमीन से, शकील ने एक जुमला कहा था, वो शेर में सुन लीजिए। यूं छेड़छाड़ न करे कुम्हार मिट्टी से, बहुत करीब है परवरदिगार मिट्टी से, ये भीनी भीनी सी खुशबू मुझे बताती है, ये भीनी भीनी सी खुशबू मुझे बताती है,
लिपट के रोता है बादल का प्यार मिट्टी से। ये भीनी भीनी सी खुशबू मुझे बताती है, लिपट के रोता है बादल का प्यार मिट्टी से। जरूर जरूर कोई अजाबों में मुब्तला होगा, जरूर कोई अजाबों में मुब्तला होगा। अजब सी उठती है चीखों पुकार मिट्टी से, अजब सी उठती है चीखों पुकार मिट्टी से। जरूर कोई अजाबों में मुब्तला होगा, अजब सी उठती है चीखों पुकार मिट्टी से। एक मतलब और 2-3 शेर सुन लीजिए, उसके बाद मूड रहा तो एक गजल और नहीं तो ये 2-3 शेर पे ही समाप्त होना है। तो मैं पहले देखिए मसला ये है भैया, ये कुछ अल्लाह का करम है 35-36 बरस हो गए हैं डाइस पर, तो इतना समझता है कि हमको किस वक्त क्या करना है और क्या करने के लिए क्या करना है। तो अब ये जरा सा वहां आ जाए जहां इनको लाना है तो फिर वो शायरी पढ़ी जाए, है ना। अभी तो ये बैठे इत्मीनान से, ये मेरे साथ सफर करे, परवाज में मेरे साथ उड़े, ये है ना, इनको भी पर लग जाए, ये भी उड़ने लग जाए मेरे साथ, तो फिर उस तरह की शायरी पढ़ी जाए। मैं पेश करता हूँ एक मतलब 2 शेर सुन लीजिए, सुना है। तेरे रुखे पुर नूर के दीदार की खातिर, तेरे रुखे पुर नूर के दीदार की खातिर, दीदार की खातिर, तेरे रुख पुर नूर के दीदार की खातिर, तेरे रुख पुर नूर के दीदार की खातिर, दीदार की खातिर आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर, तेरे रुख पुर नूर के दीदार की खातिर, दीदार की खातिर आया हूँ तेरे शहर में मैं, प्यार की खातिर, प्यार की खातिर। बहुत अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, समाअत फरमाए। ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तो खूब संवर यार मगर यार की खातिर, तो खूब संवर यार मगर यार। बहुत अच्छा शेर था ये, बहुत अच्छा शेर था। ये बनना संवरना तो कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। तो खूब संवर यार मगर यार की खातिर, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, अमानत है किसी की। ये हुस्न नहीं है तेरा बाजार की खातिर, ये हुस्न नहीं है तेरा। अगर अच्छा हो तो टाइप करें, अच्छा हो तो टाइप करें। मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, मालूम नहीं तुझको अमानत है किसी की, अमानत है किसी की। ये हुस्न नहीं है तेरा बाजार की खातिर, बाजार की खातिर। और मेरे मोहतरम जनाब फिरोज रशीद साहब, भाई मुश्ताक अहमद मुश्ताक, शकील भारती, हामिद भुसौली साहब, आरिफ सैफी साहब, इस्माइल और जितने भी शोरा और सदारत जो फरमा रहे हैं बुजुर्ग शायर, खास तौर से एक शेर पढ़ता हूँ बज़ुबान शायरी, अगर अच्छा हो तो सुन के बता दें। ये हुस्न नहीं है तेरा बाजार, और अजीम देखना अनंत भाई देखो, बाजार की खातिर, बाजार की खातिर। ये अश्क नहीं गौहरे नायाब है दिल के। ये हमारी आंख से जो आंसू निकलता है ना, वो आंख से सिर्फ नमूदार होता है, वो दिल का हिस्सा होता है। अश्क दिल से निकल के आंख से, दिल का होता है और आंख से नमूदार होता है। पेश करता हूँ शेर, समाअत फरमाए।
आया हूँ तेरे शहर में मैं प्यार की खातिर, प्यार की खातिर। ये अश्क नहीं गौहर नायाब है दिल के, ये अश्क नहीं गौहर नायाब है दिल के, ये अश्क नहीं गौहर नायाब है दिल के, नायाब है दिल के। दामन से मेरे चुन ले तेरे हार की खातिर, दामन से मेरे चुन ले तेरे हार की खातिर। ये अश्क नहीं गौहर नायाब है दिल के, नायाब है दिल के। दामन से मेरे चुन ले तेरे हार की खातिर, हार की खातिर। बहुत शुक्रिया।